हेलो किंग्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप भाई मजे मार रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों से, इनसाइट से जुड़ी रहेगी जो मैं अपने भाइयों को बताना चाहूंगा। एक जो पैटर्न है जो मैंने नोटिस करा है, जिसके बारे में पहले भी एक दो बार बात कर चुका हूँ वीडियो में, की है इंडियन आदमी या इंडियन लड़के जो हैं वो दुनिया की सिंपिंग कर देंगे बट खुद के ऊपर एक बार भी पलट के दिखते नहीं। ये वो सिंप हैं जो पूरे दिन एक स्क्रीन के सामने सिंपिंग करते रहेंगे 24 के 24 या 25 के 26 घंटे भी, लेकिन कभी भी शीशे वाली स्क्रीन के सामने जाके अपनी खुद की शक्ल देखकर उस पर सिंपिंग नहीं करेंगे। सिंपिंग मतलब एक लव अफेक्शन सपोर्ट दिखाने वाली बात। और इसी की वजह से एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है खुद की, वो इतनी डाउन चली जाती है कि आप खुद को एज अ इंडिविजुअल देखना ही बंद कर देते हैं, नोटिस करना ही बंद कर देते हैं। और कोई आपके साथ अगर कोई गलत बिहेवियर, गलत व्यवहार भी करता है तो आप उसको हंसी में तो टाल देंगे और उसको उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, और वो आपकी उस लेवल तक गेम बजाते रहेंगे कि बाद में जब बिल्कुल ही दर्द उठ जाएगा ना, तब आप बोलोगे भाई अब नहीं भाई, मेरे पेरेंट्स बड़ी टॉक्सिक, मेरा समाज बड़ा टॉक्सिक। अबे जहरीला बनने किसने दिया भाई? कोई तुम्हें शरबत दे रहा है और उसमें जहर की बार बार चम्मचें डाल रहा है, तुम डलने दे रहे हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिंपिंग में है। जब पूरा गिलास ऊपर तक भर जाता है, जब वो शरबत जो है वो चटनी जैसा नजर आने लग जाता है, जहर वाली, जब कोई तुम्हें देता और तुम पीते हो तो भाई बड़ा जहरीला है, बड़ा टॉक्सिक है ये तो। अरे बेवकूफ। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया कैसे छोटी मोटी चीजें हैं जिससे आप अपने आप को एक प्रायोरिटी की तरह, एक मनुष्य की तरह एक प्यार से देखें। एक छोटा सा उदाहरण ये रह सकता है कि अगर आप जब एक छोटे बच्चे थे, पुराना अगर कोई 90s वाला है, कोई 2000 वाला है, तो जब फोटो खिंचती थी वो कागज वाली फोटो जो होती थी, उनमें जब आपका बचपन वाला कोई रूप था उसको देखो। अगर वो बचपन वाला प्यारा सा रूप आपके सामने आ जाए तो क्या आप तब भी सिंपिंग करते रहोगे या उसको गले लगाओगे कि भैया कितना प्यारा क्यूट सा बच्चा है, ये मेरा एक छोटा वर्जन है बचपन का, या उसके बारे में एक अच्छा एक फीलिंग लाओगे कि नहीं भाई इसके लिए आगे ये होना चाहिए, अच्छा ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्सन। तो बात करते हैं जिस समाज में या जिस भी तरीके के तंत्र में या जहां पर भी जिस भी सिस्टम में आप रहते हैं, या मे भी हो सकता है ऑफिस हो, ग्रुप हो, कुछ भी हो, अगर उनको आपकी परवाह नहीं है कुछ खास लेवल पे, तो भैया आप सबसे पहले अपनी परवाह करना शुरू कर दो। ठीक है, ये एक थोड़ी अजीब सी आपको एडवाइस सुनने को लगेगी क्योंकि आपने अभी तक ये सुना होगा कि नहीं भाई जो हमारी परवाह नहीं करता हम उसकी परवाह नहीं करते। बेवकूफी, गलत ज्ञान। जो आपकी परवाह नहीं करता तो उसकी परवाह ना करें, इसमें भी एक परवाह छुपी हुई है। कुछ लोग सोसाइटी को इग्नोर करने के चक्कर में, मैट्रिक्स से बाहर निकलने के चक्कर में अपने चूतड़ घिस दिए उन्होंने, मैट्रिक्स से ही बाहर निकलने के नाम पे। समझिए इस बात को भाई, जो हमें इग्नोर करता हम उसे इग्नोर कर देते हैं। उसको इग्नोर करने के चक्कर में इन्होंने उनको ब्लॉक और अनब्लॉक करने के चक्कर में अपना 1.5-2 घंटे खराब कर दी, जबकि वही सेम टाइम को ये अपने ऊपर लगा सकते थे। इस बात को याद रखिए भाई, जिसको आपकी परवाह नहीं है उसकी परवाह ना करने से पहले काम आता है खुद की परवाह कर। हर चीज को नेगेटिव में ले जाने और बाइनरी में सोचने की बजाय उस लिमिटेड एनर्जी को अपने ऊपर केंद्रित करें सर, उससे फायदा आता है। एग्जांपल जैसे आप देखते हैं भाई, बहुत सारी सरकारें, बहुत सारी स्कीम आती हैं कि जी हम पिंक कार्ड निकाल देंगे, पिंक स्कीम है, यहाँ पे बस में ट्रांसपोर्ट फ्री है, ये है वो है, वो निकलता है। अच्छा है बुरा है मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई इस पे। भाई जो निकाल रहे हैं वो बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो उस पर? कुछ लोग हैं नहीं हम बॉयकॉट, हम ठंडक भाई, ठंडक ब्रो, ठंडक। आप जाते हैं वहां पे, मान लीजिए टिकट है 20 रुपए की, आप 20 रुपए दे रहे हैं, किसी को 0 रुपीज देने पड़ रहे हैं। एक तरीके से 10 रुपए की टिकट आपने खुद उनकी दे दी। इसका मतलब ये भी है कि उनको में भी आपकी इतनी परवाह नहीं है। तो जब किसको आपकी परवाह नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी परवाह ना करें या करें, ना ना, आप खुद की परवाह करें। तो 20 रुपए की जगह में 50 रुपए, 40 रुपए का एक खुद का प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या एक जो टैक्सी है वो करूंगा। उसमें आराम से गाने बजवाऊंगा बढ़िया वाले, लो फाई म्यूजिक चला दो भाई, कुछ बढ़िया सा केंड्रिक लमार चला दो बढ़िया सा कुछ, या कुछ भी, या टुपॉक चला दो और मस्त आराम से बैठ के जाएंगे। ये एक छोटी सी चीज हो सकती है क्योंकि अब आप धक्के खा रहे हैं, भीड़ हो गई, जेब कट गई है, नो नो नो, कुछ सिम बढ़िया गाना, पैसे थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लग रहे हैं कंफर्ट पे, अपने खुद के कंफर्ट पे लग रहे हैं। जब आपको किसी ने सीरियसली नहीं लिया तो आप खुद को सीरियसली ले रहे हैं। सिम एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा, खुद को किंग की तरह भाई एक ट्रीटमेंट देना जरूरी है लड़कों को। ठीक है, किंग से मैं ये नहीं बोल रहा नार्सिसिस्ट बन जाओ कि मैं तो राजा हूं, नहीं नहीं। एक होता है ट्रीटमेंट, एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। बंदे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे जिम में नहीं जा रहे, लगे हुए हैं 200-300 रुपए के दिहाड़ी वाले जिमों में। ऐसे बढ़िया जिम में जाओ जहां, और वहां पसीने आ गए, वहां पता चला कि जी पानी बॉडी से सारा निकल गया, वेट हो गए बिल्कुल, नीचे से पानी निकल गया, और जो है चक्कर आ गए। फिर ORS का घोल पी रहे हैं सब जाके, इलेक्ट्रॉल पी रहे हैं पता नहीं दुनिया भर का, गर्मी में बेसमेंट के 200 रुपए पर महीने वाले जिम में। क्यों? ट्रीट योर सेल्फ एज यू मैटर मैन। बढ़िया से जिम में जाओ, पैसे लगाओ, थोड़ा सा पैसे बंदे कमा रहे वो भी नहीं लगाते, कंजूसी अलग लेवल की है। दोस्तों को दे चुके हैं 20-20, 25-25 हजार रुपए, वो पैसे इनको लौटा नहीं रहे, लेकिन खुद के ऊपर 2,000 रुपए का एक ढंग के जिम में नहीं जा सकते, 4-5 हजार के जिम में नहीं जा सकते। खुद पे खर्चा करो भाई। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि अब गलत चीजों पे, खुद को मैटर तो इतना तो करते हो ना। एक अच्छे से जिम में जहाँ पर प्रॉपर पर्सनल ट्रेनर है, जहाँ पर एयर कंडीशनड है, सांस तो ले पाओ जी। दम ही घुट गया गर्मी के मारे, 45 डिग्री गर्मी, कोई फायदा नहीं। इन्वेस्ट करें अच्छी जगह पे, पर्सनल ट्रेनर हायर करें, अपना गोल डिसाइड करके। खुद ही लगे हुए हैं, कोई फायदा नहीं। एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर, एक पर्सनल कोच हायर करें, यूज दैट मनी मैन।
यूज दैट मनी। नहीं जी हम तो दूसरे अपने रिश्तेदारों को पैसे भर देंगे लेकिन खुद अपने पे ना 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 ना, गलत है ब्रो। उसके बाद आप देखते हैं कि कई बार फ्रीबी व्रीबी में जी ये मिल गया वो मिल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ समबडीज जेंडर, ये है वो है, आप अकेले से रह जाते हो, कोई टेंशन नहीं, नहीं हम भी इनको इग्नोर करेंगे, इन्होंने हमें इग्नोर, कोई फायदा नहीं, उन्होंने आपको इग्नोर करा, आप सारा ध्यान अपने ऊपर ले। इन्वेस्ट इन क्वालिटी, बढ़िया बेहतरीन बढ़िया वाला पैसे वाला बढ़िया क्वालिटी का, जो कहते हैं ना दमदार तगड़ा किस्म का फूड, क्वालिटी फूड आइटम। नहीं जी हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, आजकल ऑनलाइन ऐप्स भी हैं, वो मंगा सकते हो तो बढ़िया है, नहीं मंगा सकते तो भैया जाकर कहीं अच्छी प्रॉपर सुपर मार्केट्स होती हैं वहां से बाय करें, जो ट्रस्टेड जो सेलर होते हैं। बंदे लिटरली डेट पे जाके 10,000 रुपए फूंक देंगे, लेकिन इन पे बस की नहीं कि ढंग का राशन तो 7-8 हज़ार रुपए का अपने घर में भरवा लें, ये तो हाल है। कभी इन्होंने कोई ढंग की ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी ये वो, नहीं जी इनमें कीड़े निकलते हैं, ये तो गंदी क्वालिटी की, ये तो इंडिया में हुई। अब मेरे बेवकूफ, अच्छी क्वालिटी का ले लो ना फिर। नहीं जी भाई हम तो सत्तू पीते रहो बेटे, तुम सत्तू पियो तुम बैठ के। प्रोटीन शेक हो गया आपके, ड्राई फ्रूट्स हो गए, क्वालिटी फूड हो गया, आलमंड मिल्क हो गया। देखो नहीं ले सकते तो बात अलग है, आप अगर वीगन भी हो तो वो पैसा एटलीस्ट अपने ऊपर तो लगाओ बढ़िया। देखो जब आप ढंग का खाते हो आपके चेहरे से नूर टपकता है, दिखता है मेरे भाई, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप जाके मेहनत करके आ रहे हो, ढंग का खा रहे हो, दिखेगा बॉडी पे, कॉन्फिडेंस आता है, फालतू में किसी की बीएस नहीं लोगे। नहीं जी हम तो खाएंगे कचौड़ी 5 रुपए वाली गंदी सी पाम ऑयल से बनी हुई, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप खुद को आप सोचिए, आप सबकॉन्शियस लेवल पे खुद को बार बार एक मैसेज भेज रहे हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं खुद को जो है ये नहीं समझता कि मैं कोई मैटर करता हूँ, इसलिए मैं बार बार अपनी बॉडी में और अपने सराउंडिंग में और अपनी लाइफ में एक गंदा सा लाइफस्टाइल खुद को चेपता रहता हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा आप कंज्यूमर बन जाए, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ एटलीस्ट अपने ऊपर कुछ तो, जैसे मान लीजिए बहुत सारे भाई हैं पैसे जोड़ रखे हैं, अभी भी वही जो 8 साल पुरानी बाइक में मार रहे पैडल, जा रहे हैं अंदर नाक में दुनिया भर का गैसियस मैटर। भाई गाड़ी ले लो, सिंपल, गाड़ी आती है चलानी, चला सकते हैं, फिर भी अब जहाँ पर आप काम करते हैं, मान लीजिए घर पे काम करते हैं या वहाँ पे एसी नहीं लगा, सड़े हुए हैं, सड़े जा रहे हैं, नहीं भाई नहीं, सीरियसली खुद को नहीं ले रहे, दुनिया में सबके लिए काम कर दिया वैसे, गिफ्ट में सबको गिफ्ट दे रहे हैं, दोस्त की शादी हो जाए, एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो जाए, वहां पर गिफ्ट दे रहे हैं, पूरे पूरे कपड़े दे रहे हैं, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, किसी कजन की शादी हो जाए तो उसे लहंगा तक दिलवा रहे हैं, शेरवानी तक दिलवा रहे हैं, लेकिन खुद की जो एक मन की चाहती की बचपन में जी ये लेना था वो लेना था, उस पर आज तक इनका कोई विचार नहीं गया है। फिर बोलते हैं यार अंदर से ना मन सा सही नहीं लगता यार, पैसा तो कमा रहा हूँ लेकिन मजा सा नहीं आ रहा है, बड़ा होपलेस सा लगता है यार, तो वो लगेगा ही ना भाई, लगेगा ही, क्योंकि जो जिसकी किसी ने नहीं सोची और वो खुद के बारे में भी ना सोच पाए, उससे तो बड़ी विडंबना ही नहीं है। तो बचपन का अगर कोई मान लीजिए कोई भी आपको कुछ भी लेना था, मे बी यू नो फॉर मोस्ट गाइज आउट देयर इट कुड बी लाइक मे बी एक अच्छा सा बैट, या एक अच्छा सा कोई उनको जो है टूर्नामेंट कहीं पे देखना था, या फिर मे बी कोई ट्रिप हो सकता है, या हो सकता है कि मेरे को गियर वाली बाइक लेनी थी, या बाइसाइकिल जो होता है साइकिल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इट्स नॉट कंज्यूमरिज्म, इट्स गिविंग योर सेल्फ समथिंग दैट यू वांटेड बट नहीं मिला, मे बी गरीबी थी, मे बी तंगी थी, या नहीं ले पाया 10 और चीज़, या मे बी हो सकता है कोई कंसोल हो, प्ले स्टेशन हो, किसी के लिए एक्सबॉक्स भी हो सकता है। एक और चीज़ दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके एफर्ट्स को, आपके प्रेजेंस को वैल्यू नहीं करता, यहाँ में व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था, कोई ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ कुछ भी हो सकता है, ऐसा है तो समझदारी के साथ आप वहां से निकल जाएं। बड़े बुजुर्ग काफी अच्छी बात बोलते थे, पता नहीं अभी भी लोग सुनते हैं नहीं सुनते इस बात को, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अगर आपको कोई रिश्तेदार घर में बुला के बेइज्जत करता है और आप बेवकूफों की तरह वहां जा जाते हो, अपनी जीभ बाहर निकल गया, मैं तो आ गया सर, मैं तो फिर से आ गया सर, तो आपकी इज्जत आपके खुद के हाथ में, आप ना जाए। आपके रिश्तेदार अगर आपको साल के 300 दिन मतलब बदतमीजी से आपसे बात करते हैं और लास्ट के 65 दिनों में समाज के सामने आपको दिखाना है तो जी ये इसका लौंडा है, ये इसका लड़का है, वहाँ पे वो बड़ा थम्सअप दिखाते हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दें। कोई दोस्त हो, कोई नकली दोस्त हो, कोई भी हो, इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कोई टीचर है, कोई कुछ भी चेंज कर सकते हो तो कर दो, और नहीं कर सकते तो चेंज करने की स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दो कि भैया ये नहीं, ये सहेंगे। नॉन नेगोशिएबल होना बहुत जरूरी है, लाइफ को एंजॉय करना सीखो भाई, वरना अपना गेम ही बजवाते रहोगे। आधे लौंडे देखो 70 साल उम्र हो गई है आजकल, ठीक है, कुछ का तो गेम ओवर पहले ही हो रहा है, 30-30, 35-35 साल तक लौंडे अपनी घिसाई में लगे पड़े हैं, तो कब तो मजे मारोगे और कब थोड़ी सी सांस लोगे और कब तो शांति लोगे। तो इस बात को समझने की जरूरत है। मकान बनवा दिया सबका, अरे भाई खुद के बाथरूम में जकूजी लगवा दो बढ़िया सी, जब तुम्हें चलो तुम अपनी घिसाई करके आ दो, तुम्हें मस्त आराम से बैठना है, गाने वाने बजे, पीछे माहौल बने, डू इट मैन, डू इट फॉर योरसेल्फ। आई सीन मेनी गाइज इन देयर 30s एंड 40s अनमैरिड मेकिंग गुड मनी, बढ़िया सारी चीजें कर रहे हैं, बट जब बात आती है इस पे कंजूसी दिखा देंगे फुल, कोई फायदा नहीं है इन चीजों को। इन्वेस्ट करो, एक अच्छे एयर कंडीशनर पे इन्वेस्ट कर सकते हो, एयर प्योरीफायर पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे कोई किसी को तंत्र मंत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, ओके यू कैन नॉट चेंज एवरीवन बट यू कैन ट्रीट योर सेल्फ गुड। खरीद लो प्योरीफायर, खरीद लो वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर, और जो चीज़ें होती हैं माहौल बनाने की, एसी लगा दिया, या जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि आपका लाइफ का एक्सपीरियंस एक अच्छे लेवल पे रहे। ओके ऑलरेडी आपने अपनी इतनी घिस दी है, अब तो कम से कम थोड़ी शांति ले लो। इवन व्हेन इट कम्स टू योर ओन क्लोथिंग, आपको क्लोथिंग इसलिए नहीं करनी ये ट्रेंड जा रही है, नहीं भाई, सिंपल नेचुरल क्लोथिंग, कस्टम मेड चीजें अपने लिए खुद डिजाइन करवाएं। मे बी इट कुड बी एज सिंपल एज सम चेयर, एज सम टेबल,
या आपका खुद का कस्टम पीसी, या आपके खुद के कस्टम कपड़े, आप कुर्ता पजामा पहनना चाहते हैं, कॉटन पहनना चाहते हैं, डोंट वांट टू वेयर दीज आर्टिफिशियल फैब्रिक्स जिससे आपका टी लेवल नीचे जा सकता है, तो दैट कुड बी इवन दैट थिंग एज वेल। मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई जो और नई जी दुनिया में ये हो रहा है वो, अरे भाई एलिट्स और वो केओस फ्रॉम ऑर्डर वो लगे हुए हैं, उनका देख लेगा ऊपर वाला, उनका भी गेम बहुत जल्दी बजने वाला है, ज्यादा इतने मत हुआ कीजिए नेगेटिव। लेकिन आपको जितना समय मिले एटलीस्ट उसमें तो अपने दिमाग को ठंडक रखो भाई। दुनिया के केओस के चक्कर में खुद को तो तुम भूल ही गए हो, और तुम्हारी इस भुलावट की वजह से लोग क्या करते हैं, तुमसे पैसा जो तुम कमा रहे हो उसको चूसते रहते हैं। तो आई होप ये कुछ चीजें हैं, बहुत और 100 और अदर थिंग्स जो है उस पर बात करी जा सकती है कि हाउ यू कैन लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, एटलीस्ट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पर मेरा है एक तरीके से मैं आपको एक मेन एक थोड़ा स्ट्रक्चर दे दूं कि आप इस पे तो एटलीस्ट काम करना लग जाएं। कपड़े, फूड, लाइफस्टाइल, पीपल यू इंटरैक्ट विद, आपके अगर आसपास के लोग, पड़ोसी और ये सब मतलब आपके उस लेवल पे नहीं है, ट्राई टू शिफ्ट इन सम गेटेड कम्युनिटी। ठीक है, गेटेड कम्युनिटी में नहीं जा सकते, इतना पैसा नहीं है, तो जहाँ पे आप रह रहे हैं उसको एक अच्छी जगह पे तब्दील कर दीजिए, उसको बदल दीजिए। चाहे चाहे पे 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 होती साउंड प्रूफिंग, सिंपल चिल, कोई नॉइज, कोई फालतू गिरी नहीं। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो आई होप भाई इसको सुनेंगे सारे और इससे किसी ना किसी की हेल्प होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और हाइप तो भाई जरूर कर दें। चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सुपर थैंक्स, सुपर चैट और मेंबर्स ओनली कंटेंट को एक्सेस करने के लिए मेंबरशिप लेकर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपको खुश रखे, मजे मारो, शांति रखो और खुद के ऊपर भी भाई एक जो कहते हैं ना प्यार, मैं तो बोलता हूँ सेल्फ सिंपिंग इज मच बेटर देन सिंपिंग फॉर दिस समाज या ये पूरा तंत्र जो आदमी को कुछ खास सीरियसली तो अभी फिलहाल के लिए तो कुछ लेता नहीं। ठीक है, तो आई होप समझने वाले समझ गए होंगे। भगवान आपको खुश रखे, टाटा बाय।